है फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी। तो जावा की प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में यह हमारा तीसरा लेक्चर है। तो इसमें हम सीखने जा रहे हैं यूजर से वैल्यू कैसे लेते हैं या यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। तो सिंपली आपको अगर जावा में प्रोग्रामिंग करनी है, टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने अपनी सबलेम ओपन कर चुका हूँ। तो आप अपनी जो टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं आप उसको ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर इसको सिंपली सेव करते हैं, कंट्रोल एस से सेव करते हैं कुछ एग्जाम्पल डॉट जावा से। एग्जाम्पल डॉट जावा जो है वो फाइल का नाम है, एग्जाम्पल डॉट जावा। ये डॉट जावा इसीलिए हम जावा की जब प्रोग्राम सेव करते हैं उसको डॉट जावा एक्सटेंशन से सेव करते हैं। तो यहाँ पर ये सेव हो चुका है, तो एग्जाम्पल डॉट जावा। तो मैं आपको यूजर से वैल्यू लेने से पहले कुछ एक डेमो दिखाना चाहता हूँ कि हम मैन्युअली कैसे वैल्यू प्रोवाइड करते थे पहले। तो यहाँ पर सिंपली हम कुछ इस तरह से करते हैं। जब जावा की जब प्रोग्रामिंग की शुरुआत होती है तो क्लास से शुरुआत होती है। तो यहाँ पर क्लास कीवर्ड की मदद से क्लास के नाम डिफाइन करते हैं। तो क्लास के नाम सपोज करो एग्जाम्पल है। तो क्योंकि जो क्लास की नेम और फाइल की नाम सेम होनी चाहिए, अगर डिफरेंट हुए तो कोई एरर शो नहीं करेगा, लेकिन ये रिकमेंडेड है क्लास की नाम और फाइल का नाम सेम होनी चाहिए। तो हम क्लास यहाँ पर डिफाइन कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्लास की बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर मेन मेथड डिफाइन करते हैं। तो मेन मेथड कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर स्ट्रिंग की एरे, फिर args। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है मेन मेथड की बॉडी। तो ये एक जावा की सिंपल स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का। तो हम यहाँ पर कुछ वैल्यू लेते हैं, मान लो कि इंट a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 एंड c। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से कहते हैं c इक्वल टू a प्लस b। तो यहाँ पर मैंने क्या करा कि c पे a और b की वैल्यू जो ऐड होके आएंगे उसको स्टोर करनी है। तो हमको कंसोल पे जो c पे जो रिजल्ट स्टोर होगा उसको शो करनी है। तो यहाँ पर सिंपली करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से बनता है एडिशन इज प्लस सी। तो ये एक स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर उसकी एंडिंग होती है। तो यहाँ पर हमने सेमीकोलन यूज करा। तो इसको एक बार सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर मैंने CMD ओपन कर रहा हूँ। तो CMD तो ओपन हो चुका है। एक बार जावा की जो प्रोग्राम बनाई हमने इसको एक बार कंपाइल करके देखते हैं। तो जावा सी जो फाइल का नाम है वो एग्जाम्पल डॉट जावा। तो कंपाइल हो चुका है, कोई भी एरर नहीं है प्रोग्राम में। हम सिंपली यहाँ पर करते हैं जावा एग्जाम्पल, जिसकी मदद से जावा जो प्रोग्राम है वो रन होता है। तो यहाँ पर सिंपली आउटपुट शो करा था एडिशन इज 30, क्योंकि 10 और 20 को हम अगर ऐड करेंगे तो हमको 30 ही रिजल्ट शो करेगा। तो यहाँ पर प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमने 10 और 20 को ऐड करा है। अगर आपको यूजर ने बोला कि हमको 50 और 35 का ऐड करवानी है, तो आपको 5 और 10 की ऐड करवानी है, तो आप सिंपली क्या करते हो, यहाँ पर जो वैल्यू को चेंज करते हो। अगर एक दो यूजर हैं तो आप सिंपली वैल्यू को चेंज करते हो, आउटपुट शो करते हो। अगर आपको 1000 यूजर आ गए तो 1000 बार आपको वैल्यू को चेंज करवानी है, उसको शो करवानी है। तो कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और डिफिकल्ट भी है, क्योंकि हर बार वैल्यू को चेंज करना, फिर उसको सेव करना, फिर रन करना, तो कुछ ज़्यादा ही टाइम कंज्यूमिंग है ये। तो इसलिए हम क्या करें, कितने भी यूजर हो आप सिंपली आपके हिसाब से वैल्यू डालिए और उसको कैलकुलेट करिए और आउटपुट देखिए। तो हमने यहाँ पर क्या करा, यूजर से वैल्यू लेने की कोशिश करिए, ना कि हम अपने हिसाब से वैल्यू डालें, ताकि हमको बार बार फ्यूचर में चेंज करना ना पड़े। तो हमने यहाँ पर क्या करा, तो हमको अभी यूजर से इनपुट लेनी है। तो यूजर अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनपुट डाले यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली इसको हटाते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो बाद में चाहिए, तो हम इसको नहीं हटा रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपली मैं एक कुछ वैल्यूज ले रहा हूँ, इंट a, b और c। तो यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल डिफाइन कर रखे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं हो रखा है उसमें। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करते हैं, यूजर से वैल्यू मांगते हैं, भाई कुछ वैल्यू दे दो। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। तो भाई एक वैल्यू देते हम करते हैं एंटर ए नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर करते हैं क्योंकि 2 नंबर है, एंटर फर्स्ट नंबर। तो फिर दूसरा नंबर ही मांगते हैं यूजर से, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। फिर हमने यहाँ पर करा एंटर सेकेंड नंबर।
तो कुछ इस तरह से हमने यूजर से इनपुट मांगा, भाई फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर एंटर कर दो ताकि हम ऐड कर पाएँ। तो यूजर एंटर करेगा तो कैसे करेगा, ऐसे नहीं कि एंटर कर दिया तो कैलकुलेशन हो जाएगा, हमको यूजर से वैल्यू लेनी पड़ेगी। उसको तो इसने तो दे दिया लेकिन हमको भी लेना तो है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे होता है, तो यूजर ने फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर एंटर कर दिया तो हमको उस वैल्यू को लेके कैलकुलेशन करवानी है। तो कैसे करेंगे मैं आपको बता दूं, जावा में एक फ्री डिफाइंड क्लास है। जैसे जावा की लाइब्रेरी वो बहुत रीच होता है, उसमें बहुत सारे फ्री डिफाइंड क्लासेस, पैकेजेस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं उसके बारे में कि कितने क्लासेस हैं, कितने पैकेजेस हैं, उनका यूज क्या क्या है। तो यहाँ पर जावा की जो रीच लाइब्रेरी है तो उसमें एक प्री डिफाइंड क्लासेस है जिसका नाम है स्कैनर क्लास। तो स्कैनर क्लास की मदद से हम जावा की प्रोग्राम में यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो हम कुछ इस तरह से जो स्कैनर क्लास है उसको इंपोर्ट करते हैं, import java डॉट util डॉट स्कैनर। तो यहाँ पर जो स्कैनर क्लास है इंपोर्ट हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो स्कैनर का जो एस है वो कैपिटल है क्योंकि स्कैनर एक क्लास है। तो जावा में जितने भी प्री डिफाइंड क्लासेस हैं उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही रहता है, अपर केस में रहता है। तो यहाँ पर स्कैनर एक क्लास है तो इसका जो फर्स्ट लेटर है एस वो कैपिटल में है। तो इसलिए रिकमेंडेड है कि जब यूजर भी कुछ क्लासेस को डिफाइन करे तो यहाँ पर हमने एग्जांपल डिफाइन करे तो ये कैपिटल में भी है। तो अगर हम स्मॉल करते तो कोई एरर आता ही नहीं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हम जो स्कैनर क्लास है उसको इंपोर्ट करते हैं। स्कैनर क्लास एक पैकेज के अंदर है जिसका नाम है यूटिल पैकेज के अंदर है। तो ये सब के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, पैकेजेस क्या होती है, तो इंपोर्ट क्या होती है, इंपोर्ट स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं। तो सिंपली जान लीजिए जो जावा की लाइब्रेरी है उसमें बहुत सारे फ्री डिफाइंड क्लासेस हैं। कुछ हम इस तरह से जितने भी क्लासेस आपको ज़रूरत है आप कुछ इस तरह से उनको इंपोर्ट कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं फिर से, इंपोर्ट कीवर्ड की मदद से लाइब्रेरी से कोई भी क्लास या कोई भी पैकेज को आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये जावा डॉट यूटिल पैकेज में है स्कैनर क्लास। तो हम कुछ इस तरह से करते हैं कि जावा डॉट यूटिल पैकेज में स्कैनर क्लास है उसको हमको इंपोर्ट करवानी है क्योंकि यूजर से हमको इनपुट लेनी है। तो हम कुछ इस तरह से इंपोर्ट करते हैं। तो इसमें आगे जाके पढ़ने वाले हैं इंपोर्ट कीवर्ड क्या होती है, कैसे यूज करते हैं। तो उसके लिए आप टेंशन ना लें। तो यहाँ पर स्कैनर क्लास जो इंपोर्ट हो चुका है तो एक क्लास है तो उस स्कैनर क्लास को हमेशा ऑब्जेक्ट बनानी पड़ती है ताकि हम उसको एक्सेस कर पाएँ। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो ये डॉट है तो स्टैटिक है, तो हमेशा स्टैटिक जो क्लासेस होते हैं उनको हम ऑब्जेक्ट की मदद से एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस क्लास के, स्कैनर क्लास के। तो यहाँ पर सिंपली यहीं पर बनाते हैं। तो स्कैनर SC आप कुछ भी रख सकते हो, STPQR कुछ भी रखते हो, इससे कोई एरर शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, एक आर्गुमेंट भी देते हैं यहाँ पर सिस्टम डॉट इन। तो हम कुछ इस तरह से स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर एक आर्गुमेंट देते हैं तो ये सिस्टम डॉट इन। तो यहाँ पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो हम सिर्फ यूजर ने तो वैल्यू दे रखा है, हम कैसे लेंगे इस वैल्यू को। तो हम सिंपली यहाँ पर करते हैं एंटर फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पर करते हैं जो फर्स्ट नंबर है वो है हमारा A, जो सेकंड नंबर है V, और A और B को ऐड करके हम C पे स्टोर करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर कहा A इक्वल टू, तो जो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है वो है SC डॉट नेक्स्ट इंट। तो यहाँ पर नेक्स्ट इंट एक फंक्शन है जिसकी मदद से हम इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं। तो हालांकि यहाँ पर हमने इंट ABC डिफाइन करिए, ये तीनों की तीनों इंटीजर टाइप का डाटा टाइप है। तो इसलिए हमको नेक्स्ट इंट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा ताकि हम इंटीजर वैल्यू यूजर से ले पाएँ। तो कुछ इस तरह से हम यूजर से वैल्यू लेते हैं। तो एक बार सेकेंड वैल्यू ले लेते हैं। तो B इक्वल टू ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्या है SC। तो इंटीजर वैल्यू लेने के लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट इंट फंक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने यूजर से वैल्यू ले लिया है, इनपुट ले चुके हैं। तो हम यहाँ पर कुछ ऑपरेशन करते हैं, C इक्वल टू A प्लस B। तो ये जो A और B ऐड होके C पे स्टोर होंगे। तो हमको C को सिंपली कंसोल पे डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पर हमने करा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द एडिशन इज प्लस C। तो यहाँ पर एक बार सेव करते हैं, Ctrl+S। सेव होने के बाद CMD ओपन करते हैं। तो CMD को इसको कंपाइल करते हैं, जावा C एग्जाम्पल डॉट जावा। तो सिंपली कंपाइल हो चुका है, कोई भी एरर नहीं है प्रोग्राम में। रन करके देखते हैं जावा एग्जाम्पल। एंटर फर्स्ट नंबर मांग रहा है तो एंटर फर्स्ट नंबर, कुछ भी नंबर एंटर कर लो। तो हमने यहाँ पर एंटर करा 5। तो फिर ये बोल रहे हैं एंटर सेकेंड नंबर। तो हमने यहाँ पर करा 7। तो 5 और 7 का जो एडिशन होता है वो 12 होता है। तो यहाँ पर सिंपली 12। तो यहाँ पर यूजर अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैल्यू इनपुट कर रहा है। तो यहाँ पर और एक बार एग्जाम्पल डॉट जावा कंपाइल करके देखते हैं, रन भी करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली और एक वैल्यू लेते हैं, कुछ बड़ा सा वैल्यू लेते हैं जैसे 1200।
तो सेकेंड वैल्यू है 1500। तो यहाँ पर जो एडिशन है वो है 2700। तो वो की वैल्यू लेके देखते हैं। तो यहाँ पर 52 ऐसे करके कुछ लेते हैं, इतना बड़ा वैल्यू ले लिया मैंने। तो सेकेंड नंबर कुछ इस तरह से लेते हैं। तो यहाँ पर जो एडिशन है वो है 5362 तो मैं फिर से बता दूं ये जावा की जो प्रोग्राम से कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है import java.util स्कैनर। इसका मतलब है import एक कीवर्ड है जिसकी मदद से हम जावा की एक रिच लाइब्रेरी है, जावा की लाइब्रेरी से बहुत सारे प्री डिफाइंड क्लासेस होते हैं, पैकेजेस होते हैं, फंक्शनैलिटीज होते हैं। तो उनको एक्सेस करने के लिए, उनको रिट्राइव करने के लिए हमको import कीवर्ड की मदद लेनी पड़ेगी। हम import कीवर्ड की मदद से उन सारी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंपली import java.util स्कैनर, इसका मतलब है ये पैकेज है जावा की लाइब्रेरी में जिसका नाम है यूटिल पैकेज, जिसको हम बोलते हैं java.util पैकेज। तो उस पैकेज में एक क्लास है जिसका नाम है स्कैनर। स्कैनर क्लास यूज होता है यूजर से वैल्यू लेने के लिए। तो ये कुछ ज़्यादा ही सिंपल है, कोई इसमें बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, आप सिंपल से समझ सकते हो चीज़ों को। तो स्कैनर क्लास सिंपली यूज होता है यूजर से वैल्यू लेने के लिए। तो हमने यहाँ पर सिंपली स्कैनर क्लास का ही इंपोर्ट करवाया। तो हम स्कैनर क्लास इंपोर्ट होने के बाद तो यहाँ पर हमने क्लास क्रिएट करी, क्लास कीवर्ड की मदद जिसका नाम है एग्जाम्पल। तो क्लास की बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। फिर डिफाइन करें मेन मेथड। जावा मेन मेथड कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं जैसे कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग की अरे फिर ARGS। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है मेन मेथड। तो मेन मेथड के अंदर हमको पूरा कोडिंग करनी है। तो हमने सिंपली यहाँ पर करा स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि स्कैनर यहाँ पर एक स्टैटिक है तो डॉट से एक्सेस हो रखा है, तो स्कैनर एक स्टैटिक है तो हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो स्कैनर SC, हम यहाँ पर SC की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, PQRS ABCS कुछ भी ले सकते हो, इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, न्यू कीवर्ड की मदद से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ आर्गुमेंट डाला जो कि system.in, क्योंकि जो यूजर है सिस्टम के साथ इंटरेक्शन कर पाए। तो यहाँ पर स्कैनर क्लास से ऑब्जेक्ट बन चुका है, तो इसकी मदद से हम यूजर से वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ तीनों वेरिएबल को डिफाइन करी है जो कि int AB से। तो हम यूजर से पहला वैल्यू लेते हैं, तो हम उसको मैसेज शो करवाना चाहते हैं कंसोल पर कि भाई आप पहला जो आपको चाहिए जो फर्स्ट नंबर है उसको एंटर कर लीजिए। तो हमने यहाँ पर डाला system.out.println एंटर फर्स्ट नंबर। तो हमने यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की रेफरेंस है उसकी मदद से हम जो नेक्स्ट इंटीजर आने वाले उसको एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने करा a=ac.nextInt। तो नेक्स्ट इंट एक फंक्शन है जो कि इंटीग्रल वैल्यू को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर मैंने करा a=ac जो है ऑब्जेक्ट की रेफरेंस डॉट नेक्स्ट इंट। फिर कुछ इस तरह से हम सेकंड नंबर भी एंटर करते हैं, एंटर सेकंड नंबर, फिर v=ac.nextInt। ac जो है वो है ऑब्जेक्ट की रेफरेंस। तो यहाँ पर हमने इनपुट ले चुके हैं यूजर से, तो उनको कैलकुलेट करना है, ऑपरेशन करनी है उसमें। तो हमने यहाँ पर करा c=a+b। जो c है इसके अंदर a और b का एडिशन स्टोर हो रखा है। तो यहाँ पर हमने सिंपली लिखा c=a+b। तो system.out.println द एडिशन इज +c, क्योंकि जो C के अंदर इन दोनों की एडिशन है, इन दोनों की एडिशन की वैल्यू C के अंदर है, तभी हम यहाँ पर +C डिफाइन करिए। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। आप चाहते हो कि एक वेरिएबल एक्स्ट्रा नहीं लेने का, सिंपली A और B लीजिए। तो यहाँ पर कुछ ये भी हटा दीजिए, मैं कमेंट करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो A+B। तो ये भी चल जाएगा, इसमें कोई एरर शो नहीं करेगा। अगर कंपेल करके देखते हैं जावा example.java, यहाँ पर सिंपली कंपेल हो रहा है, कोई एरर नहीं है इसमें। एंटर फर्स्ट नंबर 12, फिर 15, चलो 5, तो ये हो गया 17। तो हम कुछ इस तरह से ये कर सकते हैं। अगर आपने थर्ड वेरिएबल नहीं लेना है, आपको कोई दिक्कत नहीं, A और B लेके सिंपली इन दोनों की सीधा ऑपरेशन यहीं पे प्रिंट करवा लो, ताकि ये मतलब समझने में आसानी होता है। यहाँ पर मैंने C लिया था, तो आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हो। तो हम कुछ इस तरह से यूजर से इनपुट ले सकते हैं ताकि हमारा जो ऑपरेशन है वो बार बार हमको परफॉर्म करने ना पड़े, यूज़र अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैल्यू दे और उसको एक्सेस करे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।